हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। शेड्यूल 7 AM है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें पीडीएफ अपडेट कर देंगे। और ये है आपका क्वेरी के लिए एक मेल आईडी। आप अपनी कोई भी क्वेरी हमारे मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात सुनिए। सेट 20 से आप क्या समझते हैं? सेट 20 से हम एक चीज समझते हैं, वो चीज ये है कि इससे पहले सेट 1 से लेके सेट 19 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। उसको आप देख सकते हो इस लिंक में जाकर। सेकंड लिंक जो दिख रही है उसमें क्लिक करो, ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है। इस प्लेलिस्ट में पूरी 19 वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और 19 5 जा कितना होता है? 95। मतलब 95 पजल्स आपकी छूट रखी हैं, उन्हें जाकर कवर कर लो, अगर ये आपका पहला लेक्चर है तो। ठीक है। टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए आप इससे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर दिए गए होंगे। एटलीस्ट 10 पीडीएफ तो अपडेट हो ही गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 10 लेक्चर के बड़े आगे। ये सभी हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एक छोटा सा व्यू है, इसके अलावा बहुत मल्टीपल लिंक वहां पर अपडेटेड है। आप जाकर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और बनाइए। 96 नंबर ऑफ पजल है, बनाइए इसे। 8 persons are sitting around a rectangular tables in such way that 4 of them are sitting at the corner and 4 of them are sitting in the middle of the sides, and all of them are facing away from the center। सारे आउटसाइड देख रहे हैं, हमारे इससे कोई मतलब नहीं है। आउटसाइड देखें, लेफ्ट इनसाइड देखें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो पजल लीनियर वे में बनाते हैं। ठीक है। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के थर्ड टू द राइट में है आपका क्यू। थर्ड टू द राइट में मतलब दो बीच में आएंगे, थर्ड पर खुद क्यू आ जाएगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी। देखो, क्यू से दो छोड़कर ओ इधर है, इसका मतलब क्यू से दो छोड़कर पी इधर आएगा। हु सिट्स अपोजिट टू आर। हु कौन? पी। पी से 3 छोड़कर आर है। एस सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर। एस जो है आर के इमीडिएट लेफ्ट में है। डब्ल्यू डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू पी। डब्ल्यू पी के एडजेसेंट नहीं है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड ओ, जितने डब्ल्यू और ओ के बीच में है, इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में उतने ही है। हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। हु कौन? टी। टी जो है वो, हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, ये कॉर्नर पर नहीं है। इसी से शुरू कर दो। देखो, ओ के, अरे चलो छोड़ो। ओ के राइट साइड में दो छोड़कर क्यू है। सब ऊपर देख रहे हैं, ये ऊपर ही देख लो। सबकी एक ही जगह डायरेक्शन है आउटसाइड, तो ऊपर की तरफ दिखा दो। क्यू से दो छोड़कर पी है तो पी इधर आ जाएगा। तो कितने हो गए? 4 5 6 7, और यहाँ आ गया 8। पी से 3 छोड़कर आर बैठाना है, 1 2 3, यानी आर इधर बैठेगा। आर के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठा है तो एस इधर बैठेगा। एस और टी के बीच में जितने हैं, डब्ल्यू और यू के बीच में उतने ही हैं। देखो ध्यान से सुनो। डब्ल्यू पी का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो ये ना तो डब्ल्यू इधर आएगा ना तो डब्ल्यू इधर आएगा। तो डब्ल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बची, बैठा दो। अरे अरे, इतना क्या, डब्ल्यू इधर आ जाएगा। अब बताओ, डब्ल्यू और क्या लिखा है? ये ओ है, क्या है ये? हाँ, ओ ही है। डब्ल्यू और ओ के बीच में कितने लोग हैं? 3। एस और टी के बीच में कितने होंगे? 3। 1 2 3, टी इधर आ जाएगा, जो एक बचा उसे यहाँ बैठा दो। क्या बचा? पी क्यू आर एस टी। यू बचा, यू इधर आ जाएगा। ठीक। चेक करें।
चलिए जी। कहाँ सा इसके राइट में कौन है? क्यू के राइट में है डब्लू, क्यू के राइट में है डब्लू, फिर टी, फिर पी, फिर यू, फिर ओ, फिर एस, फिर आर। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है ये। चलिए जी, पढ़ते हैं आगे, बिना टाइम वेस्ट करे बनाइए। आज 100 नंबर ऑफ पजल कवर हो जाएंगी, मतलब 20 लेक्चर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। डीआई के लेक्चर भी बहुत जल्दी चैनल पर मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। 8 लोग हैं, समान वर्ष के अलग अलग महीने में रहते हैं। कौन कौन सा मंथ है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक। जी। 31 से कम दिनों वाले महीने में कंपनी में शामिल होता है, लेकिन अप्रैल में शामिल नहीं होता। जी है, पहली तो 30 वाले मंथ में है। नहीं, अब यहाँ पे दो हैं। फेब भी आ चुका है 30 में या फिर 28, इन दोनों में होगा। मगर अब यहाँ पे लिखो जी, यहाँ नहीं होगा। 30 के देखो, या तो यहाँ है और जून में है, बस दो पॉसिबिलिटी है। या तो जी इधर है। ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें फैब आ चुका है। अब इसने बोल दिया 31 से कम। अब अगर आपने मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं जिसमें फरवरी है ही नहीं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लेकर शुरू कर दोगे, जी वाली। मगर 28 को भी प्लीज याद रखिएगा, ये भी 31 से कम होता है। अगर ये आपने खुद से ट्राई करा होगा तो बहुत अच्छी बात है। सबको खुद से ट्राई करा करो प्लीज। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कितने लोग चैनल पे ऐसे हैं जो खुद से ट्राई कर रहे हैं? जी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति शामिल होते हैं। जितने व्यक्ति बी से पहले शामिल होते हैं उतने ही एच के बाद। जितने बी से पहले उतने ही एच के बाद। एच और सी के बीच केवल एक और व्यक्ति शामिल होता है। केवल एक व्यक्ति किसके? एच और सी के बीच, जो बी के आसन महीने में शामिल नहीं होता। जो कौन? सी। सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है? सी है। सी बी के इमीडिएट पास नहीं होता। ए सी से तत्काल पहले शामिल होता है। सी से इमीडिएट ऊपर ए है। डी ई से पहले शामिल होता है। डी ई से पहले कहीं आएगा। इससे शुरू करते हैं, 28 वाले से। हो सकता है यही वाला बन जाए। जी से 1 2 3 छोड़कर बी इधर आ जाएगा। अब इसे हम उल्टा करके पढ़ेंगे। बी के नीचे जितने, एच के ऊपर उतने। बी के नीचे दो हैं, एच के ऊपर भी दो आएंगे। एच से एक छोड़कर सी है, तो ये हाँ ऊपर की तरफ ही आएगा। देखो ध्यान से सुनो। एच से एक छोड़कर नीचे की तरफ सी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सी बी के नेबर नहीं हो सकता, तो नीचे की तरफ मत सी रखना, ऊपर की तरफ सी आ जाएगा। और ये तो गलत हो गया, सी के इमीडिएट ऊपर आपको ए चाहिए। गलत हो गया, हटा दो इसे। जी से 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ जाएगा बी। बी के ऊपर एक है तो एच के नीचे एक होगा। एच से एक छोड़कर सी है। ठीक है। सी से इमीडिएट ऊपर ए है तो ए इधर आ जाएगा। अब क्या? क्या कुछ छूट रहा है क्या? कुछ छोड़ दिया हमने। एफ के तत्काल पहले शामिल होता है। जो एफ के तत्काल पे, हाँ ये हमने कुछ छोड़ दिया। एफ के तत्काल पहले क्या, ये क्या लाइन है? जी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, जो एफ के तत्काल पहले शामिल होता है। जो कौन? बी। बी जो है वो एफ के इमीडिएट ऊपर है, हाँ तो एफ इधर आएगा।
ये एक लाइन छूटी थी क्योंकि लाइन उसमें पेन नहीं था तो मैंने पढ़ लिया। अब ई के ऊपर डी है तो भैया ई इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा, सॉल्व। देखें, DBFACGHE। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है। कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसने भी हिम्मत करके ये सीरीज मेरे साथ कंप्लीट कर ली, मुझे ऐसा लगता है 2026 में उसके पास जॉब होगी। बिगनर बता रही हूँ, बिगनर। और ये सीरीज मुझे ऐसा लगता है ही बिगनर्स लोगों के लिए, जो बच्चे अभी 4 3 6 महीने से तैयार अपनी शुरू करे हैं। और जो SBI IBPS SBI क्लर्क IBPS क्लर्क सब में आउट हो चुके होंगे, वो मन लगा के इसमें पढ़ेंगे। और पढ़ना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये सीरीज आप लोगों के लिए है। 2026 में आपको जॉब मिल जाएगी। फेब में इसका मेंस होगा। फेब में, हाँ फेब में इसका मेंस है, और उसके कुछ महीने बाद ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, और इंटरव्यू होता नहीं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग। चलिए शुरू करें। 8 लोग हैं, लीनियर रो पर बैठे हैं और साउथ की तरफ देख रहे हैं, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। मतलब सब एक ही तरफ देख रहे हैं। देखो, मैं तो साउथ को ऊपर की तरफ देखकर बनाऊंगी। वैसे हम जो बनाते हैं वो तो ऐसे बनाते हैं, साउथ नीचे की तरफ। मगर इसमें हम ऊपर की तरफ ही साउथ मान लेंगे और शुरू कर देंगे। ठीक है। और जब बना लेना तो पलट देना, उसमें क्या है। और पलटने की भी कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप क्वेश्चन अच्छे आते हैं, सही आते हैं। एल सिट्स 4 टू द राइट ऑफ आर। आर के 4 टू द राइट में है एल, मतलब बीच में आएंगे कितने, 3। ठीक है। नन ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रूम। कुल मिला के इन दोनों के इधर भी नंबर ऑफ पर्सन, कोई एक पर्सन तो बैठा है। 4, वो 3 4 5 6 7, 7 लोग मिल गए, 8 हैं। ठीक है। सॉरी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी। आर से एक छोड़कर पी है। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ पी। पी के थर्ड है, मतलब बीच में 2 आएंगे। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अ क्यू। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अ क्यू। क्यू के लेफ्ट में जितने हैं इज वन मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एम। एम के राइट में जितने हैं क्यू के लेफ्ट में एक ज्यादा है। The number of a person sitting to the left of a queue is one more than the number of a person sitting to the right of M। ठीक है। H sits second to the right of M। M के राइट में है, सब राइट है, एक भी लेफ्ट नहीं आया अभी तक। एंड, एंड किसके लिए आता है, S के लिए, पहले ऑब्जेक्ट के लिए। डजन सिट्स एट एंड, और S जो है वो एंड पर नहीं बैठा है। O सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट में कहीं आपका O है। एंड डजन सिट्स एडजेसेंट टू L। एन के एन का एक नेबर एल नहीं है। ठीक है। ठीक है या नहीं, है ठीक तो बढ़िया है, बनाए इसे। इसी से शुरू करते हैं, इससे हो जाएगा इसी से। देखो, आर, आर से 1 2 3 छोड़कर एल तो इधर ही है, और दोनों एंड पर नहीं है, ये तो फिक्स है। देखो, जब आप पेपर में होगे तो आपके पास मेरी तरह कलर पद चेंज करने का ऑप्शन होगा, हो भी सकता है। आप हो सकता है ब्लैक पेन भी ले कर गए हो और ब्लू पेन भी लेकर गए हो, ग्रीन पेन भी लेकर गए हो। ऐसा कभी करा है? मैंने करा है। IBPS SO के एग्जाम में करा था, और उसमें मैं सेलेक्ट की हुई थी। मेंस भी लिखा था, इंटरव्यू भी दिया था। क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पजल आते हैं, बट कोई बात नहीं। एक हम सोचते हैं, लेट सपोज फिजिक्स हैज अ वंडरफुल अ वर्ड, द पॉपुलर वर्ड ऑफ द फिजिक्स दैट इज लेट सपोज, है ना, लेट।
तो लेट मानते हैं, ले लेते हैं, और ये एक फिक्स पॉसिबिलिटी है। फिक्स पॉसिबिलिटी को छूना मत। इसको उठा के दूसरी तरफ बना लो। आर, एक दो तीन, एल, और ये आपकी फिक्स पॉसिबिलिटी तो सेफ है। जो कबाड़ा करना है आप इसमें करिए, मतलब जो भी आपको गलत सलत जो भी पॉसिबिलिटी चेक करनी है वो इसमें करिए, जो वो दूसरी बनाई है। अब देखो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? पता है कितनी हो सकती है? एक दो तीन चार पाँच छः, सात है हमारे पास। हो सकता है जो एक पॉइंट आए, जो एक और पर्सन आए, वो लेफ्ट के, एल के लेफ्ट राइट में आ जाए। हो सकता है। या फिर यहाँ आ जाए। दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। एक इसे यहाँ मान लिया हमने। मैं उस लिए इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास एक ही पेन है तो अपनी फिक्स पॉसिबिलिटी को गलत मत करा करो। दूसरा कितना सेकंड लगेंगे इसको बनाने में? एटलीस्ट आपकी फिक्स पॉसिबिलिटी तो सेफ है। चलो इधर बना लेते हैं। अब आर से एक छोड़कर पी है, आर से एक छोड़कर पी इधर आ गया। पी से राइट साइड में दो छोड़कर क्यू है, एक दो छोड़कर क्यू इधर आ गया। अब इसे उल्टा करके पढ़ो। क्यू के राइट साइड में एक कम होगा एम के लेफ्ट साइड से। बिल्कुल उल्टा सब कुछ कर देना है। यहां इसको प्लस कर दो। एम के राइट में एक ज्यादा है क्यू के राइट से। तो मतलब क्यू के राइट में कितने हैं? एक। तो एम के लेफ्ट में कितने होंगे? दो। तो एम किधर आएगा? इधर। एम से एक छोड़कर एस है, एम से एक छोड़कर एस इधर आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये देखो ओ के लेफ्ट में आर है, वो आर के लेफ्ट में ओ है, तो इसका मतलब आर इधर आए। अरे नहीं 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 नहीं, आर तो हमारे पास है ही। आर के लेफ्ट में ओ है तो ओ इधर आ जाएगा। और जो एक बचा वो इधर आएगा, कौन है? एन। एन इधर आ गया, पजल सॉल्व। क्योंकि ये सब कहाँ देख रहे हैं? साउथ में। तो जो सॉल्यूशन गिवन होगा वो कैसा होगा? एन। इस पूरे को उठाकर पलट दो। इसको, एन को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। पूरा 180 घुमा दो। 180 पूरा घुमा दो, क्या बन जाएगा? NOLSPMRO। सबके सब साउथ देखने लगे। मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इससे भी बैठकर एग्जाम्स हॉल में क्वेश्चन दोगे, आंसर के आंसर दोगे, तो इससे भी बिल्कुल वही आंसर आएंगे जो इससे आएंगे। समझे? चेक करें। हाँ देखते हैं। NQLSPMRO बिल्कुल ठीक बनाया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, हटाओ। चलिए 99 नंबर ऑफ पजल करें। 8 लोग हैं। भारतीय तटरक्षक में विभिन्न पदनामों में, जैसे महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक। एक सेकेंड। हाँ, तो महानिदेशक। ठीक है, ये देख लो, सबसे सबसे कनिष्ठ पद पर है, कौन है? मिडशिपमैन। हाँ ठीक है, तो सब 8 लोग हैं, शुरू करते हैं। कौन कौन है? महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, कमांडेंट, कनिष्क, कनिष्ठ, कमांडेंट, सहायक, कमांडेंट, और कुछ है? और बचा कौन? मिड शिपमैन। 1 2 3 4 5 6 7 8। पीएल के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं जो उप महानिरीक्षक के से वरिष्ठ है। कौन? जो कौन? एल। तो ऐसे करके आएगा। ऐसे क्या करके आएगा? उप महानिरीक्षक से वरिष्ठ है, मतलब एल कहाँ का? एल यहाँ हो सकता है, हो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है।
उप महानिरीक्षक से वरिष्ठ ही आएगा, एल ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। एन पी से कनिष्ठ है। एन जो है, ऐसा लिख लो, पी से नीचे की तरफ कहीं एन आएगा। ठीक है। एन और के जो महानिरीक्षक के रूप में पदांकित नहीं है। कौन? महानिरीक्षक के रूप में, यानी के आपका इधर नहीं आएगा। इसे हटाते हैं। एन और के जो महानिरीक्षक के रूप में पदांक, देखो, पहले यहां से हटा दो। के जो महानिरीक्षक के रूप में पदांकित नहीं है, ये पूरा आपको पता चल गया। अब एन वाला पढ़ो। एन और के बीच में केवल तीन व्यक्ति पदांकित हैं। एन से तीन छोड़कर के है। जितने व्यक्ति के से वरिष्ठ हैं, उतने ही ओ से कनिष्ठ हैं। क्यू आर से वरिष्ठ है, आर के ऊपर कहीं आएगा, लेकिन एम से कनिष्ठ है। क्यू आर से वरिष्ठ है, मगर एम से छोटा है, तो एम के नीचे कहीं आएगा। आर को सहायक कमांडर के रूप में पदांकित नहीं किया गया है। सहायक कमांडेंट, यानी आर यहां नहीं आएगा। ठीक है। शुरू करें अंताक्षरी। कहाँ रखें ये बताओ। पी और एल के बीच दो व्यक्ति हैं जो उपमाध्यक्ष रूप से वरिष्ठ है। चलो शुरू करते हैं। अगर एल मैंने यहाँ लिया, तो एक दो छोड़कर पी इधर आएगा, है ना। पी के नीचे एन आना चाहिए, तो कहीं भी रखो भैया एन। सपोज, देखो एन अब कहाँ आ सकता है, एन इधर भी आ सकता है, एन इधर भी आ सकता है। एन मैंने इधर ले लिया अभी। एन से एक दो तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर के नहीं रख पा रहे, गलत हो जाएगा। एन इधर नहीं ले पाओगे, हटा दो एन। एन डेफिनेटली आपको इधर लेना पड़ेगा, एक दो तीन छोड़कर के इधर आ जाएगा। के ऊपर एक दो तीन, तो ओ के नीचे तीन, एक दो तीन, ओ इधर आ जाएगा। अब एम के नीचे क्यू है और क्यू के नीचे आर है, मगर आर सहायक कमांडर नहीं हो सकता, गलत हो गए। पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये जानकर आपको कैसा लगा? हल्का सा दुख तो हुआ ही होगा। ये हो गया गलत। गलत क्या करा आपने? आपने एल गलत रखा है। एल हमने यहाँ रखा था, अब एल इधर रख लेते हैं। एल से एक दो छोड़कर पी इधर आ गया। पी के नीचे एन है कहीं, तो भैया इधर तो एन रख नहीं पाओगे, या तो एन इधर है या तो एन इधर है। अगर एन इधर आया तो एक दो तीन छोड़कर के इधर आएगा, गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा ना, के इधर आ नहीं सकता। एन इधर रखते तो एक दो तीन छोड़कर के क्या एल के ऊपर आता, गलत हो जाता। दोनों तरफ एन की यानी एन सबसे बॉटम पर है, और एक दो तीन छोड़कर के इधर आ गया। के ऊपर एक दो तीन है, फिर से गलत हो रहा है ये। एक दो तीन, ओ भी गलत हो गया। यानी एल टॉप पर ही आएगा। ये भी गलत हो गई, बहुत पॉसिबिलिटी। एल टॉप पर आया, एक दो छोड़कर पी इधर आएगा। पी के नीचे एन है, एन इधर आ नहीं सकता, एन इधर भी नहीं आएगा। एक दो तीन छोड़कर के आ सकता है। एन इधर आया तो एक दो तीन छोड़कर के इधर आ जाएगा। के ऊपर एक है, तो ओ इधर आ जाएगा, ये हो जाएगी। ठीक है, ओ के नीचे एक हो जाएगा। एम इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। स्टॉप पर ही शुरू कर देना था। क्या हुआ ये? अरे, इसका सॉल्यूशन नहीं है ना? ये क्या है? वो होगा, ये है एल के एम पी क्यू एन ओ आर। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये है जो आपको खुद ट्राई करना है, और इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक। फिलहाल 100 पजल हो चुकी हैं आपकी। कॉन्ग्रेचुलेशन।
बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप हमारे लिए इस कॉन्ग्रेचुलेशन में साथ देने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए हमारे वीडियोस के लिए। बैंकिंग पंडित चैनल का नाम का एक अच्छा चैनल भी है यूट्यूब पर। बैंकिंग से रिलेटेड सिर्फ कंटेंट हमारे चैनल पर है। एसएससी हम नहीं पढ़ाते हैं, अदर एग्जामिनेशन हम नहीं कवर करते। हमारा चैनल सिर्फ बैंकिंग एग्जामिनेशन को फॉलो करने वाले स्टूडेंट के लिए है। तो बताइए सबको, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और लास्ट में थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और गुरु दक्षिणा के फॉर्म में सब्सक्राइब करके जाइए। बाय। हैव अ ग्रेट डे।